हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ पर्सनल और बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरा क्रेडिट कार्ड जर्नी के पिटारे से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, काफ़ी मेरे लिए क्लोज़ है, काफ़ी सेंटिमेंटल है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ये प्राइमरली मैं 5 मिस्टेक्स की बात करूँगा जो कि मैंने किया है इन माई एक्सपीरियंस ऑफ क्रेडिट कार्ड जर्नी, और मैं चाहता हूँ कि आप ये मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि ये मिस्टेक्स के कारण आपका शायद से सिबिल ख़राब हो सकता है, आपकी जर्नी थोड़ी सी हैम्पर्ड होगी। और इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद, सफ़र करने के बाद प्रॉब्ली आज ये चैनल मैंने इस्टेब्लिश किया हो। तो ऑब्वियसली बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन थी, लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी अबाउट क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे किया जाए, किस हिसाब से उसको एक सही मायने में उसको इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने वो सब, जो मेरा ऑलमोस्ट 12 साल का क्रेडिट कार्ड जर्नी का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने 25 से प्लस क्रेडिट कार्ड फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका लेखा जोखा मैं आपके साथ रखता हूँ। उम्मीद है आपको इस मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप उस सही राह पे चलेंगे। तो मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी स्टार्ट की 2013 प्रिसाइसली इन द मंथ ऑफ नवंबर। मेरा पहला क्रेडिट कार्ड था सिटी बैंक कार्ड, जो आया था 1.04 लाख लिमिट के हिसाब से। वो एक रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड था सिटी बैंक का, और वो मुझे मेरी पहली सॉफ्टवेयर फर्म जहाँ मैं काम करता था उसके फाउंडेशन पे मिला था। तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक सैलरी भी थी उस समय, तो वहाँ मैंने पहले बात स्टार्ट किया। तो पहला कार्ड था मेरा सिटी बैंक का कार्ड, जो कि 1.04 लाख के लिमिट के साथ था। तो उसके बाद मुझे एक और कार्ड मिला, वो मिला इंडसइंड बैंक का कार्ड, जो कि अराउंड अबाउट 50,000 लिमिट के साथ आया था। और इसके होने के बाद 4 कार्ड मैंने और हासिल किए। तो मैंने पहले, मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड जर्नी स्टार्ट करने के 6, 8 या 10 महीने तक मैंने सिर्फ अपने एक ही कार्ड यूज़ किया, और उसी कार्ड से मैं सब कुछ सिटी के ट्रांजैक्शन करता था और यूज़ करता था, और बाकी जो मेरे 5 कार्ड थे मैं उसको वैसे के वैसे छोड़ता था। मुझे रियलाइज़ हो कि मेरी वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर मैं पाँचों के पाँचों कार्ड यूज़ करता एक छोटा छोटा अमाउंट, और उस अमाउंट को हर महीने में पे करता था कॉन्स्टेंटली, तो जो मेरा पेमेंट रेशियो है सिबिल रिपोर्ट में, वो काफ़ी पॉजिटिव आता है। क्योंकि अगर आप सिबिल रिपोर्ट किसी का भी पढ़ें जिसका पेमेंट रेशियो ज़्यादा है, जितना टाइम आपने पेमेंट किया है, सक्सेसफुली किया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प करता है आपको सिबिल, आपका क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत करने में। तो वो मेरी मिस्टेक नंबर 1 थी जब मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चालू किया। दूसरी मिस्टेक की बात करता हूँ, वो रहेगा अपना खुद का पर्सनल नंबर शेयर करना। आप शायद इस बात को जान के थोड़े से हैरान हो कि मैं कौन से मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप कभी भी याद रखें और ध्यान में रखें, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई नियर बाय रिलेटिव हो, या ऑफिस के कॉलीग्स हो, कभी भी आप अपना नंबर उनको मत दीजिएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। मैंने ये काफ़ी बार गलती की है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहाँ तनख्वाह अच्छी मिलती है, लोग बड़े पॉलिश होते हैं, बट आज लोगों को भरोसा नहीं यार, कोई कब कहाँ आपका फ़ायदा उठा ले, यू नेवर नो दैट। मेरे पास ऐसा मल्टीपल केसेस है। तो मेरा पहला जो मैंने हुआ, तो मैंने किसी के होम लोन में अपना नाम दिया एज अ को गारंटर। वहाँ उस आदमी ने कुछ समय तक पेमेंट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट किया। तो मुझे फ़ोन आते ही आते थे, ऊपर से मेरा सिविल स्कोर भी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ था। टॉकिंग अबाउट 2014। और रिसेंटली अगर आपको एक नया केस बताऊं, तो वो तो बड़ा ही शॉकिंग है। तो जहां मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, वहाँ पे एक ऐसे बंदे ने मेरा नाम और मेरा नंबर, इनक्रेडिट जो आपका पर्सनल लोन का 3rd क्लास ऐप है, वहाँ किसी ने मेरा नाम एज अ थर्ड पार्टी रेफरेंस में दे दिया, एज अ फ्रेंड। अब उसने भाई फ्रॉड कर दिया, पैसे वैसे पे नहीं किए। अब उस बंदे का जो रेफरेंस में, उसमें मेरा नाम आ गया था, जो मैंने कभी एग्री किया ही नहीं, राइट। और उस बंदे ने कहाँ से दिया मुझे पता तब चलता है जब मुझे कलेक्शन के लिए फ़ोन आता कि भाई ये बंदे ने आपका नाम दिया है एज अ वन ऑफ द रेफरेंस, आप जानते हो कहाँ रहता है, किस हालात में है, क्या है। अब मैं शेल शॉक्ड हूँ कि मैंने किसी को नंबर दिया ही नहीं। तो यहाँ भी आपका सिविल पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आपको गारंटर हो, यहाँ आपको लोग लीगली बाइंडिंग में डाल देते हैं, और आपके थ्रू आपके सर्च कराते हैं, जो आपका कुछ भी लेना देना है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो ये आप गलती मत करना, क्योंकि ऐसे गलती करने पे सिविल तो डाउन होता ही होता है, ऊपर से आपका जो सोशल शेमिंग होती है वो बहुत बुरी कगार पर। तो इसको हमेशा अवॉइड कीजिए। माई मिस्टेक नंबर 3, 2013 में जब मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्टार्ट किया, तो यार उतनी मैच्योरिटी थी नहीं क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो दिमाग नहीं था, वो कैसे
उसको यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाए, कैसे उससे वैल्यू बैक लिया जाए ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसमें उतना आइडिया था नहीं। हाँ, उस समय ये दिमाग में था कि भाई एक क्रेडिट कार्ड है, अगर मान लीजिए पैसे नहीं होते तो आप कुछ खर्च कर सकते हैं मंथ एंड में, या कहीं किसी को हेल्प करना है अपनी ही फैमिली में, तो उससे आप थोड़ी देर के लिए उधार उस कार्ड से ले सकते हैं। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट था, बट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ खास थी नहीं कि पेमेंट कैसे मेंटेन करना, मैच्योरिटी क्या, ऑल दोज थिंग्स। तो उसमें 2 से 3 मेरे से मिस्टेक्स हुई। नंबर 1, आई थिंक इन द ईयर ऑफ 2014 जब मैंने जॉब क्विट किया, तो आपको पता है कि हर एक जॉब क्विट करने के बाद आपको 40-45 डेज़ का एक ग्रेस पीरियड मिलता है, जहाँ आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है पोस्ट, मान लीजिए आपका व्हाट यू कॉल दैट, रेजिग्नेशन। अब यार पहली जॉब, उतना मैच्योरिटी भी नहीं, उतना हायरार्की के बारे में पता भी नहीं होता है, एंड यू स्टे अलोन फ्रॉम योर फैमिली, ऑल दोज थिंग्स। तो यार 2 से 50 डेज़ तक मेरा पेमेंट 2 कार्ड का ओवरड्यू रह गया था। वो था इंडसइंड बैंक का और 30,000 रुपीज़, और इसका अपना सिटी बैंक का 60,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़। सिटी बैंक वॉज वेरी पॉलिश विथ मी, दे नेवर टॉर्चर्ड मी, दे नेवर गिव मी एनी बैड एक्सपीरियंसेस। लेकिन जो इंडसइंड बैंक का जो रवैया था, आई एम टेलिंग यू बॉस, दे वर पैथेटिक, दे एक्टेड एज इफ दे वर बेगर्स ऑन द स्ट्रीट, राइट। तो दिन में 4 बार फ़ोन आना कि भैया पैसे कब पे कर रहे हैं, ओवरड्यू हो गया है। मैंने बता के भी रखा, बॉस आई एम वेटिंग फॉर फुल एंड फाइनल ड्यू एंड ऑल दोज थिंग्स। और इसमें बुरी बात ये होती है कि व्हेन आई टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड, आपके पेरेंट्स कभी एग्री नहीं करते आपसे, राइट। आपको खुद ही संभालना पड़ता है। तो आप उनसे भी नहीं मांग सकते हो पैसे, बिकॉज आपको पता वो देंगे भी नहीं, और आपको मांगना भी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ योर ओन पर्सनल लायबिलिटी। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, आंसरिंग दोज illiterate idiots from collection department was quite pathetic. On the contrary, Citibank was very, very polished. They spoke to me in a very polite manner. तो ये जो एक्सपीरियंस रहा, ये अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लीजिए, कभी भी अपने कार्ड को ओवरड्यू मत जाने दीजिए। स्कोर तो ख़राब करते ही करते हैं। जिस तरीके से जो लोग आपसे बात करते हैं, लीगल लिटिगेशन हो जाए, आपके घर पे पहुंच जाएंगे पैसे लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने घर में तो बात नहीं पहुंची, बट मैंने पर्सनल फ़ोन्स कॉल्स पे जो उनका टोन होता था, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और जब आप यंग हो तो आपको उतना पता होता नहीं, पीपल ट्राई टू गिव यू लीगल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये मिस्टेक्स मेरे से हुई, बट लकीली मैंने इन सब का पैसा एग्जैक्टली द डे आई गॉट माई सैलरी आई पेड इट, एंड थोड़े बहुत मेरे पास जो दूसरे कार्ड से थे मैंने निकाल कर उसमें भर दिए। तो जो मेरा ओवरड्यू था वो प्रॉपर हो गया, और मेरा कार्ड भी एक्टिवेट हो गया, कोई दिक्कत। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ओवरड्यू पैसे हो जाते हैं तो जैसे एक बोलते हैं ना, आप हनी बी की तरह आपके पीछे पड़ जाते हैं, एंड दे लिटरली स्पॉइल योर लाइफ। तो ये आप कभी मत कीजिए, बिकॉज इसमें सोशल शेमिंग जो होती है ना, बहुत बेकार होती है। एंड दे टॉक टू नेबर्स, टू फैमिली मेम्बर्स, टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फॉर योर कार्ड कलेक्शन। सो दैट वॉज माई मिस्टेक नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं सिबिल सब्सक्रिप्शन। देखिए, आज तो सिबिल का रिपोर्ट पाने के लिए साल में एक बार आपको सिबिल इंडिया खुद अलाउ करता है। पेटीएम में अगर आपके पास 200 पॉइंट्स हैं तो आप उनको देखिए, अपना करंट स्कोर चेक कर लीजिए। गूगल पे में भी ऑप्शन है, लेकिन उस ज़माने में 2013 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं था कि जहाँ आप अपना सिबिल चेक कर लें, ऑल दोज चेक कर लें। जो बैंक ही था जो कुछ लेखा जोखा, बाकी तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और हमें एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एट द वेरी यंग एज, आई डोंट थिंक इट वाज अवेलेबल, राइट। बहुत चुनिंदा यूट्यूब पे चैनल थे, और सबके पास उस समय इतना इंटरनेट कनेक्शन होता भी नहीं था। तो वो जानकारी पाना, वो चीज़ों को समझना एक यंग बंदे के लिए जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, वाज अ रिस्की बिजनेस, राइट। तो वो मैंने नहीं किया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ 600-700 रुपये 800 रुपये डालो साल के, सिबिल का परमानेंट मेंबरशिप लो सिबिल का साल का। हर कोई बंदा जो भी आप पे अलर्ट करेगा, आपके स्कोर पे चेक करेगा, क्रेडिट कार्ड सिबिल स्कोर चेक करेगा, आपको इमीडिएटली अलर्ट मिलेगा, और आप उसको कैंसिल करा सकते हो। पेमेंट जो आपकी हो चुकी है, मैं 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल HDFC का, मेरा HDFC का एक मिनी प्रोडक्ट कंज्यूमर लोन था, जो मैंने 9 महीने के पीरियड मिले तो मैं 6 महीने मैंने बंद कर दिया। सालों ने आज तक मेरा वो क्लोजर नहीं किया, मेरे पास NOC पड़ा हुआ है। और जब मैं सिविल में रिपोर्ट देखता हूँ तो मैं दिखाता कि बॉस सम अमाउंट स्टिल पेंडिंग। नाउ यू टेल मी I have NOC, but in the civil it shows my amount, some of amount still pending. तो ऐसे जो
HDFC बैंक हो गया, ये काफ़ी बदनाम है इस मामले में, माइंड यू ऑल दे आर वेरी गुड बैंकर्स, और जो पेपर वर्क है, जो क्लोजर है, वो हर कोई सिस्टमेटिकली करता नहीं है, तो वहाँ आपको मदद मिलता है सिबिल रिपोर्ट में। नंबर 2 जो मेरे साथ हुआ, आजकल कई लोग आपका डेटा यहाँ वहाँ सेल आउट करते हैं, और एक रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ बजाज फाइनेंस का। मेरे पास बजाज EMI कार्ड था, और मैंने एक बार कुछ उनसे कुछ एक पर्सनल लोन के बारे में जानकारी दी। अब मैंने जानकारी ली, मेरा नंबर दिया, नाम दिया, पैन कार्ड दिया, मुझे 10 दिन बाद पता चलता है कि दे हैव लॉन्च एन एप्लीकेशन अगेंस्ट माय नेम स्टेटिंग कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो मैंने उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन किया अपने रेफरेंस नंबर के साथ। मैंने कहा यार मैंने तो किया ही नहीं है, आप मेरा नाम लेके लोन क्यों क्रिएट कर रहे हो? तो जाके लोन एप्लीकेशन वहाँ कैंसिल हुआ। सो इट्स क्वाइट हेल्दी टू हैव अ सिबिल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लपेटे में आप आ सकते हो, और सिबिल है तो आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हो। और आज RBI बहुत स्ट्रांग है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ऑब्वियसली सिबिल सब्सक्रिप्शन मेरे पास नहीं था, आप आज ज़रूर ले लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूँगा जो मैंने कभी गलती नहीं की और मैं किसी को बोलूँगा नहीं करने के लिए, वो है सेटलमेंट पॉलिसी। आप फॉर्चुनेटली बोल लीजिए, या फिर मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने इस पे ध्यान दिया नहीं, लेकिन जब मेरे पास ओवरड्यू के कॉल आते थे तो मुझे लोग पूछते थे, मतलब आई एम टॉकिंग 2013-14, कि भाई आप सेटलमेंट करा लो। अब यार फाइनेंस इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं, ना नॉलेज था, आज तो बहुत कुछ समझता है चीज़ों के बारे में। तो वो बोलते थे कि यार आपका 60,000 सिटी का है, 30,000 इंडसइंड बैंक का है, आप पूरा क्यों पे करते हो? आप 3-3 हज़ार रुपये पे कर दो दोनों का, और हम आपको क्लीन चिट दे देंगे। बट ऐसा आप कभी मत करिएगा। आई डोंट नो, मेरा जो प्रिंसिपल्स थे, जो मेरे एथिक्स थे, मैंने कहा नहीं यार उधार नहीं रखना किसी का। मैंने पेशेंस दिखाया, लोगों के फ़ोन कॉल सुने, सहे, बट जब मेरे पास पैसे मैंने पूरे के पूरे पैसे विद ड्यू, एंड आई इवन रोट एन अपॉलजी लेटर टू बोथ द बैंक्स फॉर सस्टेनिंग विद मी, राइट। तो आप कभी भी, अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप सेटलमेंट पे मत जाइए। अगर आपने सेटलमेंट किया है तो 5 से 6 साल के लिए आपके सिविल स्कोर में एक ऐसा ब्लैक स्पॉट पड़ जाएगा जहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यार, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरी जो 5th मिस्टेक मैंने बोला, मैंने किया नहीं, लकीली आप कभी मत करना। पैसे नहीं हैं, छोड़ दो, लेकिन आप उसको सेटल मत करना। अगर सेटल करोगे तो आपको ये स्कोर इतनी बुरी तरह गिराएंगे और इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो तो झूठ बोलते हैं यार कि NOC मिल जाएगा, NOC कभी नहीं देता कोई। जब बैंक में सेटलमेंट लिख के आता है कोई भी अकाउंट में, दैट मीन्स अ पर्सन इज़ नॉट केपेबल ऑफ पेइंग हिज और हर डेट्स। तो ये रही मेरी पूरी 12 से 13 साल की एक क्रेडिट कार्ड जर्नी की एक्सपीरियंस। मैंने भी गलतियाँ की, मैंने भी सीखा है, और आज उसी का नतीजा कि मैं आपके सामने एक एजुकेशन सीरीज़ लाता रहता हूँ ताकि आप भी कुछ समझें, सीखें। और क्रेडिट कार्ड इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट जस्ट यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। डू सब्सक्राइब, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, वी नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।